उस वक्त आए साथियों में देवरिया जनपद के साथी ब्रजेश कुशवाहा भी थे। हत्या किसकी हो रही, सबसे पहले मुझे उन्हीं का नाम याद आ रहा कि आज वो यहाँ नहीं है, वो जेल में है। अनीता उनकी पत्नी भी जेल में है, जबकि 4 माह का गर्भ था उनके पास। और संविधान जिसकी बात की जा रही है, संविधान में साफ साफ है कि जब तक कोई अपराध साबित ही ना हो, कोई अपराध कोई धारा ही ना हो, किसी महिला को भी, गर्भवती महिला को जेल में रखने के बजाय अस्पताल में रखना चाहिए। नहीं रखा, भेजा गया, उसका मिसकैरेज हो गया। एक तरह से वो हत्या थी संविधान की। कहाँ संविधान, कहाँ नियम, कहाँ मानवाधिकार। आज भी ब्रजेश रिहा होते तो जरूर यहाँ आते। क्या अपराध था उनका? उनका अपराध ये था कि कोई अपराध नहीं था, वो बेगुनाह थे, वो बेगुनाह हैं। उन्होंने क्या किया? उनसे पूछताछ की जा रही है कि आज अलग अलग इलाकों में जमीन के संदर्भ में, फसल के संदर्भ में जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, उनमें से कौन कौन से लोग आपसे मिलने आते रहे हैं। साथी राजेश से फिर पूछताछ होती है। अभी 4 जनवरी को सावित्रीबाई फुले के संदर्भ में आजमगढ़ जिले में जैनपुर में कार्यक्रम था। राजेश भी आए थे, घर में पूछताछ कर रहे हैं। आईटी पहुंच गई, कहाँ हैं? उस टीम को मालूम था कि वो कहाँ हैं, फिर भी आतंक पैदा करने के लिए पूछताछ की जा रही है कि वो कहाँ हैं। घर घर में एनआईए की टीम, सीबीआई की टीम पूछेगी कहाँ हैं, और पूछने आई है कि घर में, इसका आतंक फैला जा रहा है। और कहते हैं पूछताछ कोई गुनाह नहीं है। इस माहौल में आज हम जी रहे हैं। असहमति और हत्या दोनों एकदम अलग अलग चीज। आज जैसे आज के कार्यक्रम में, कैसे कार्यक्रम में बच्चों को बुलाया जाए या बच्चों की छुट्टी कर दी जाए, इस पर अलग अलग राय हो सकती है। तो क्या ऐसा होगा कि जो कह रहा हो बच्चों को बुलाया जाए और जो कह रहा है बच्चों को नहीं बुलाया जाए, वो एक दूसरे को गोली मारने की बात सोच लें कि ठंड में बच्चों को बुला रहा है या हत्यारा है, तो गोली मार दो। अच्छा, यहाँ पर ठंड से बचने के लिए क्या किया जाए? लोग क्या पहने? कोई कहेगा जैकेट पहनना चाहिए, कोई कह रहे स्वेटर ज्यादा अच्छा होता है, तो कह रहे सर पर टोपी लगा लो, ठंड बढ़ जाएगी। अलग अलग राय हो सकती है। क्या टोपी पहनने वाला टोपी ना पहनने वालों को गोली मार दे? हम असहमत हो सकते हैं विभिन्न मसलों पर। अभी जो बात हो रही है, सब साथियों के अलग अलग राय थी कि पटेल को बनाया गया कि नेहरू को बनाया गया, अलग अलग राय थी। क्या एक दूसरे को गोली मार देंगे? हम किसी मसले पर असहमत हैं, उस पर असहमत व्यक्ति को गोली मार दी जाए, ये क्या चीज है? ये कौन सी व्यवस्था है? गांधी से असहमत तो पता नहीं कितने लोग थे। इसको पूरी चर्चा की जाए तो अलग सेमिनार हो जाएगा। गांधी से असहमत लोग और उनका आपसी व्यवहार, वो एक अलग ही चीज होगी। लेकिन असहमति पर गोली मारना एकदम अलग चीज है। भगत सिंह की गांधी से असहमति थी। बम की पूजा उन्होंने लिखा, तो भगत सिंह ने बम फेंका। जवाब में बम का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ द बम प्रस्तुत किया भगत सिंह और उनके साथियों ने। हिंसा अहिंसा के सवाल पर बात हुई। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कि धनी लोग अपने आप को धन का मालिक ना समझें बल्कि ट्रस्टी समझें, इसमें नेहरू तक असहमत थी। कोई आदमी घुमा फिरा कर येन केन प्रकार दौलत इसलिए कमाता है कि वो अपने आप को मालिक नहीं समझे। ये एक वैष्णव संत की सद्भावना हो सकती है, यथार्थ नहीं हो सकता कि कोई धन आजकल कमाए इसलिए कि अपने आप को मालिक न समझे। कर्जा लेकर तो बैठे अंबानी, और फिर भी उनकी गिनती होती है कि नंबर 2 के अमीर हो गए, क्योंकि कर्जा लौटाएंगे नहीं, इसलिए दौलत की गिनती में वो नंबर 2 पर आ जाते हैं, अडानी आ जाते हैं। वो अपने आप को मालिक नहीं समझ रहे हैं। बैंकों से लिया कर्जा भी अपनी दौलत में गिनती करा के, जो अपनी गिनती दौलतमंदों में कर रहा हो, उसको अपने आप को ट्रस्टी समझेगा। समझाने बुझाने से उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। इस पर सहमत कभी नहीं हो सकती थी। एक वैष्णव संत, उदार संत जो पीर पराई जान ले, उसकी भावना हो सकती है कि ऐसा हो जाए, पर ऐसा होना चाहिए और ऐसा हो क्या रहा है, उसके बीच की खाई इतनी गहरी है कि इस पर असहमत हो सकती है। बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी की बहस का मेन मुद्दा ही यह था। आप उदार वैष्णव संत हैं, जाति व्यवस्था को उदारतम रूप, सबरी का पेड़ जैसे राम ने खा लिया वो ये बढ़ के कर लिया, यानी बड़का के बढ़हन और छोटका के छोटन, सब लोग प्रेम से रहें,
लेकिन वो भेदभाव मिट जाए, एक सीढ़ी पर आ जाए, इससे आप सहमत नहीं। और हम चाहते हैं कि जाति व्यवस्था की उदारता नहीं, जाति व्यवस्था समाप्त हो, इंसान के रूप में देखा जाए। ये बाबा साहब का स्टैंड था। लेकिन जीवन के किसी मोड़ पर कभी बाबा साहब या उनके किसी अनुयायी ने सोचा हो गांधी को गोली मार दी जाए? ये संभव ही नहीं था। ना भगत सिंह ने सोचा, ना सुभाष चंद्र बोस ने सोचा। उन्होंने तो कहा राष्ट्रपिता है। कम्युनिस्टों ने कहा कि आप मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार नहीं है। आप में क्षमता है कि करोड़ों पग चल पड़े, जिधर जो दगमग में चल पड़े कोटि पग, आप करोड़ों को अपने साथ ले सकते हैं। आम जनता आपके साथ खड़ी हो सकती है, आप पीछे ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते, आप में क्षमता है। लेकिन इस मेहनत करने वालों का शासन हो जाए, इसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। आप दया करते हैं, करुणा करते हैं, भला करते हैं, लेकिन इन पर अत्याचार करने वाले समाप्त हो जाएं तो कुछ एक उदार वैष्णवी मान्यता के तहत आप जो है इसके लिए मेंटली या मानसिक रूप से तैयार नहीं है। ये हमारा आपका विरोध है। कम्युनिस्टों में से कहीं किसी जगह में गांधी को मार डाला जाए, इसकी बात कभी आई नहीं। बात क्या है, अगर आप इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं तो कैसे लड़ी जाए इस पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन लड़ने वाले कभी एक दूसरे का खात्मा कर दें ये सोच नहीं सकते। जैसे मैंने एग्जाम्पल ये दिया कि टोपी पहनी जाए कि जैकेट पहनी जाए, इस पर मतभेद हो सकता है। इस पर मारेगा कौन? जो जैकेट या टोपी का मुनाफा कमाने के लिए बिजनेस कर रहा हो। कि आगे कि टोपी को कहेगा तो जैकेट का बिजनेस गायब हो जाएगा। टोपी पहनने से ठंड गायब हो सकती है तो जैकेट लोग नहीं पहनेंगे, इसलिए मार डालो, खत्म कर दो। यानी वो कोई मुनाफा कमाना चाहता हो, गलत उद्देश्य से काम कर रहा हो, उसका मकसद ठंड नहीं बल्कि सर्दी के जरिए मुनाफा कमाना हो, तब वो एक दूसरे के खिलाफ जा सकता है और ऐसी हालत में एक दूसरे की हत्या भी कर सकता है, तोड़ फोड़ भी करता है। जैसे कि मुनाफाखोरों की दुनिया कर रही है। गला काटू प्रतियोगिता, जिसने प्रथम विश्व को जन्म दिया, दूसरे विश्व को जन्म दिया और आज भी तमाम हिंसा को जन्म दे रहे हैं। मुनाफाखोरों की आपसी लड़ाई, जिसके चलते हर चीज का बिजनेस हो रहा है और इंसानियत का भी बिजनेस हो रहा है। एक दूसरे को गला काट कर आगे बढ़ना हो, ये कोशिश हो रही है। बाकी इंसानियत की लड़ाई लड़ने वाले, उनमें कहाँ मतभेद होता है? मतभेद होने के बाद समाधान होता है। हिमांशु कुमार, मैं आज की गांधीवादी का उदाहरण दे रहा हूं। आदिवासी इलाकों में काम करने वाले हिमांशु कुमार, वो खुद बताते हैं, मैं गया आदिवासियों की भलाई के लिए, मैंने अपना आश्रम खोला। वहां मैंने माओवादियों से कहा हथियार उठा रहे हैं वो गलत है। मैं तो क्या गुरु, वो उन्होंने कहा कि माओवादियों ने मुझे आधा सम्मान दिया, बैठाया, कहा गुरु जी हम हथियार फेंक देंगे, बिना हथियार के हमें इंसाफ दिला दीजिए तो हम हथियार फेंक देंगे। घटना हुई, सीआरपीएफ या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स सैनिक गए, मुर्गियां बकरियां उठाई, औरतों को उठा ले गए, 2 बुजुर्ग को गोली मारी। साफ साफ सरकारी आतंक था वहां। एफआईआर दर्ज कराई हिमांशु कुमार का, मैंने भी कराई। पुलिस वालों के नाम गिनाए गए, उनको पहचाना गया, लेकिन अदालत में हुआ कि ये तो वहां पर थे ही नहीं, या कहीं और जगह ड्यूटी पर थे। लिहाजा कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया। उस वक्त कह रहे थे, मैं न्यायाधीश के साथ बार बार कह रहा था ये इंसाफ की पराया होगी और मुझको कोई जवाब नहीं सूझेगा उनके पास जो उन्होंने इस हिंसा के खिलाफ हथियार उठाए हैं अपने बचाव के लिए। आप मुझे हरा रहे हैं जज साहब, आप हरा रहे हैं। लेकिन मेरी कोई बात नहीं सुनी गई। और उसके बाद हिमांशु कुमार ने पुस्तिका जारी की, आतंकवादी कौन, माओवादी या भारत सरकार। और उस पर हालत ये हुई कि हिमांशु कुमार को वहां से भागना पड़ा, वरना गिरफ्तारी क्या हत्या भी तय की होगी। तो इस माहौल में हम जी रहे हैं कि हम आपसे असहमत हैं, गोली मार दी जाएगी, देशद्रोही करार दिए जाएंगे। ये अहिंसा की हत्या यह है, ये असहमति की हत्या हो जाए। हम आपसे असहमत हैं तो आपको देशद्रोही, भारतद्रोही, संस्कृति द्रोही, पता नहीं क्या नाम देकर गिरफ्तार करके जेल में खत्म कर देंगे। विमर्श हो सकता कब? उस वातावरण में। राम का चरित्र एक कथा है, एक कहानी जो वाल्मीकि ने लिखी अपने ढंग से, तुलसीदास ने लिखी अपने ढंग से, ये हम कह सकते हैं। लेकिन कहा जाए नहीं, आप मानिए कि राम का जो बनाया पुल था वो आज भी वही पुल है। आप कहें नहीं भाई भूगोल का विद्यार्थी बताएंगे पुल कहाँ का हो सकता है 30 साल पुराना, ये संभव ही नहीं। क्या कह रहे हैं, राम का पुल नहीं है, मार डालो।
पकड़ो इसको, देशद्रोही है। क्या कहा? राम कहानी है, सच्चाई नहीं, देशद्रोही है, पकड़ो इसे। अजीब तमाशा है ये। हम कहा अच्छा, राम एक सच्चाई है तो संबूक भी तो सच्चाई है, मानिए। नहीं नहीं, तुलसीदास ने नहीं लिखा है, तो वाल्मीकि ने तो लिखा है कि एक शूद्र तपस्या कर रहा था तो राज्य में एक ब्राह्मण बालक की मौत हो गई। क्या जो है रिश्ता बताया गया है। शूद्र की तपस्या करना ब्राह्मण बालक की मौत का कारण बना, और राम गए, शूद्र को मारा, इंद्र प्रसन्न हुए, अमृत बरसाया, बालक जी था। यानी शूद्र के लिए तपस्या करना वो क्या था? ज्ञान अर्जन करना। एक तो आप शूद्र शूद्र संभूत तो नहीं मानेंगे, और राम कथा कहेंगे कि असलियत मानो। अगर राम कथा असलियत है तो संभूत भी असलियत है, और हमारा अधिकार हो सकता है। अगर लोकतंत्र है कि भव्य राम मंदिर बना है तो छोटी ही सही आदि शहीद के रूप में संभूत की मूर्ति भी खड़ी होनी चाहिए। इजाजत मिलेगी? दूर दूर तक संभावना नहीं है। अगर महाभारत सही है, युधिष्ठिर सही है, तो कर्ण और एकलव्य के रूप में होने वाला अत्याचार भी सही है। क्या ये बहस का विषय हो सकता है? यहाँ बहस का तो मंच दिया जाएगा आज के माहौल में। फिलहाल आज के माहौल में तो ऐसा कहने वाले को संस्कृति विरोधी, खोज कर हिंदुओं की कमजोरी निकालने वाला, मुसलमान की कमजोरी निकालो तो देखो क्या होता है। हिंदुओं पर खाली गलती निकालते रहते हो, तरह तरह के आक्षेप उसको कहने पड़ेंगे, और उसकी बात को न कारखाने में तूती की जगह भी शायद मिले या नहीं मिले। इस माहौल में हो रहा है। और यही नहीं, ये सब बातें कौन कर रहा है पता लगाओ, गिरफ्तार करो, उसका इनकम टैक्स देखो, और 1 रुपया भी कम है तो गिरफ्तार कर लो। इस तरह के अभियोग हुए, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। किसान आंदोलन हुआ, डटे रहे किसान, 700 किसान शहीद हुए। फिर भी मोदी जी क्या कहते हैं? मैं समझा नहीं पाया क्योंकि तपस्या लगता है मेरी पूरी नहीं हुई, मैं समझा नहीं पाया। वो 700 शहीदों की तपस्या थी कि उनकी तपस्या थी? तपस्या करने वाला वो है जो समझा नहीं पाया, 700 लोग शहीद हो गए। वो इतने ना समझते कि उनको नहीं समझा पाए, वो किसानों को नहीं समझा पाए, वापस लेना पड़ा बिल। लेकिन अंदर खुन्नस है, आज भी जबरदस्ती जमीन ली जा रही है। इसका प्रयास हो रहा है जहां जहां विरोध हो रहा है, और शासक वर्ग में और मीडिया में, पत्रकार जगत में ये हिम्मत नहीं है कि भारत में जनता कहां कहां विरोध कर रही है इसकी तस्वीर भी दिखा दे। गोदी मीडिया नाम ऐसे ही नहीं रखा गया। हम कहां लड़ रहे हैं ये तक बताने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि अगर ये तस्वीर सामने आ जाए तो पता चलेगा कि जनसंतोष सारे भारत में अपने अपने हिसाब से है। खिरियाबाग आंदोलन को 1 साल हो गया, विश्व का समाचार बन गया कि आजमगढ़ से कुछ दूर पर हवाई अड्डे बनाने का विरोध जनता कर रही है, और तमाम साजिश और प्रलोभन भी उसको डिगा नहीं पाए हैं। जैसे मैत्री परियोजना वापस ली गई, ये भी या तो वापस लिया जाएगा, वरना किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनका संघर्ष आज भी जारी है। उनके बीच भी विमर्श होता है, मतभेद होते हैं, लेकिन वो संघर्ष कैसे बेहतर चलाया जाए इसके लिए होते हैं। तो आप समाज की बेहतरी के लिए अपने विचार रख रहे हैं तो उसमें मतभेद होगा, विमर्श होगा, वाद विवाद और संवाद होंगे। हत्या नहीं होती एक दूसरे की। हत्या कौन करेगा? जो इंसानियत का संघर्ष नहीं करता। एक बार गांधी की हत्या पर जो इधर बहुत सारी चीजें उठ रही है सही ठहराने के लिए, एक साथ एक गोष्ठी में मुझसे कहा गया कि सुनिए, गुस्सा नहीं आएगा लाशों से भरी ट्रेन देखकर? तो गुस्सा आया तो गोली मार दी, क्योंकि जो हत्या कर रहे थे उनके समर्थन में गांधी अनशन कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, इसलिए हत्या जायज थी। मैंने कहा गुस्सा भी बड़ा गजब का था। अंग्रेज भारत को लूट रहे थे, पहले और दूसरे विश्व युद्ध का खर्चा भारत को देना पड़ा, भारत तबाह हुआ, गोडसे को गुस्सा नहीं आया। बंगाल में अकाल इसलिए पड़ा कि अनाज सेना को भेज दिया गया था, गोडसे को गुस्सा नहीं आया। महाराष्ट्र में कितनी जगह कुएं का पानी पीने नहीं दिया गया, शाहिद जी जिक्र कर रहे थे, इस गांव की निसार भारत कहानी है। दलित को कुएं का पानी नहीं दिया जाता, वो देखकर गोडसे को गुस्सा नहीं आया। मजदूरों की दुर्दशा देखकर पूंजीपतियों को गुस्सा नहीं आया। उसका गुस्सा एक बड़ा सिलेक्टिव था, चयन करते हैं किसको गुस्सा आए और किसको नहीं आए। ये कैसा गुस्सा है जो तमाम जनता की तबाही पर गुस्सा नहीं आता, अंग्रेजों की गुलामी देखकर गुस्सा नहीं आता। सिर्फ उदार हैं, असहमति का सम्मान करते हैं, उदारता पर गुस्सा आ गया।
तो वास्तव में वो गांधी की हत्या असहमति के सम्मान की हत्या है, उदारता की हत्या है। असहमत गांधी बहुत लोग से रहे, गांधी से असहमत लोग रहे, और कभी एक दूसरे को गोली मारने की बात नहीं सोची, क्योंकि वो सब इंसानियत के संघर्ष से जुड़े थे, और जिसने गोली मारी उसका कोई नाता इंसानियत के संघर्ष से नहीं था। ये फर्क है असहमति और हत्या में। और आज असहमत हो जिससे जो हो उसको मार डाला जाए। यहाँ पर अंधविश्वास का विरोध करने पर जो पंसरे, कलबुर्गी, इन सब की हत्या होती है। यानी हम तर्कशील बने, अंधविश्वास का विरोध करें, ये भी गुनाह हो गया, क्योंकि बहुत लोगों को अंधविश्वास में डूबी जनता को रखने में फायदा है। जनता पिछड़ी रहे, डूबी रहे अंधविश्वास के गहराइयों में, अंधेरे में, उस अंधेरे में का शिकार उल्लू कर सके जिस तरह से, उस तरह से अंधेरा बना रहे। इसलिए हर उजाले वाले के खिलाफ संघर्ष हो रही है, तो अभियोग लगेगा और हत्या हो रही है। हम इस दौर से गुजर रहे हैं साथियों। इस तरह की के कार्यक्रम गांव-गांव में लिए जाने की जरूरत है, और इसका पुरजोर विरोध करने की जरूरत है। विरोध